बिहार के लाखों लाख छात्रों की आंखें उस पल का इंतजार कर रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं या आपके दिल में हल्का हल्का ख्याल आ रहा है कि इस बार बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरना चाहिए, मेरे साथी, तब आपकी आंखें सबसे ज्यादा परेशान होगा और हर सुबह उस बात का इंतजार करता होगा कि हमारी बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा। सर, मैंने आप सबको कहा ना कि आप सबको पता होगा बिहार ITI का फॉर्म आ चुका है, झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। सर, यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। सर, ये बिहार क्यों लेट है? आखिरकार में फॉर्म कब तक आएगा, कंफर्म डेट, और जो फॉर्म आएगा तो उसका एग्जाम कब होगा? क्या 2025 में एग्जाम की पैटर्न चेंज होगी? क्या इस 2025 में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने की एज लिमिटेड रहेगा? क्या आप 2025 के पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा? क्या 2025 की पॉलिटेक्निक का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? क्या 2025 की पॉलिटेक्निक में टोटल सीटों की संख्या कितनी रहेगी और बिहार में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? सर, उन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे जो आपके दिल में सबसे ज्यादा होगा। और मेरी कोशिश यही है कि आपके मन में अगर पॉलिटेक्निक के प्रति इतना सा सवाल है ना, अगर आपके मन में इतना सा डाउट है ना पॉलिटेक्निक के प्रति, तो वो डाउट मैं खत्म कर दूं। आइएगा, सबसे पहले सर हम सारे चीजों पे आएंगे बारीकी बारीकी से। सबसे पहले हम आपको फॉर्म की दुनिया में लेकर के चलते हैं। सर, फॉर्म की दुनिया में लेकर के आएंगे, इससे पहले यहां पे आपको दो बातें समझना पड़ेगा। पहला बात है, आपको क्या समझना पड़ेगा? देखो सर, यहां पे पॉलिटेक्निक दो ग्रुप में होता है, ठीक है। हाँ, एक होता है PE ग्रुप में, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा LE ग्रुप में होता है। इस बात को समझना है कि यहां पे पॉलिटेक्निक दो ग्रुप में होता है, एक होता है PE ग्रुप और एक होता है LE ग्रुप। कहिएगा सर, ये PE ग्रुप क्या और LE ग्रुप क्या है? ये दोनों का फॉर्म कब आएगा? देखो सर, आ जाना। सर, मैंने कहा ये जो हमारा PE ग्रुप होता है ना, इसमें जो है ना वो 10th पास बच्चे फॉर्म भरते हैं। हाँ, कहने का सेंस है कि अगर आप 2025 में 10th का पेपर दिए हुए हैं या दिए हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आप उसी एडमिट कार्ड से बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करिएगा। या फिर आपने 2024 में 10th का पेपर दिया, 2023 में 10th का पेपर दिया, 2020 में 10th का पेपर दिया, 21 में 10th का पेपर दिया, 16 में दिया, 17 में दिया, 18 में दिया, मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। हाँ, अगर आप 10th पास हैं तो ये PE ग्रुप का आप फॉर्म भर सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में। सर, ये LE ग्रुप क्या होता है? देखो सर, ये LE ग्रुप वो बच्चा इस फॉर्म को भरेगा जो 12th पास है या फिर जो 2025 में 12th दिया है या 2024 में दिया है या 2023 में दिया है या कभी भी दिया है। बट आपको सर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए आपको? जो है ना सर, 12th पास होनी चाहिए। लेकिन ये 12th जो पास होनी चाहिए ना, वो मैथ से होनी चाहिए पास, फिजिक्स से पास होनी चाहिए और केमिस्ट्री से। यानी कहने का सेंस है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से अगर आप 12th किए हैं तो आप ये LE ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, या फिर अगर आप ITI किए हुए हैं तो ITI वाले भी छात्र इस LE ग्रुप का फॉर्म भर सकता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, अगर आपका इंटर में आर्ट्स है, इंटर में बायोलॉजी है, तो आप ये LE ग्रुप का फॉर्म नहीं भर पाइएगा, आपको फिर यही PE ग्रुप का फॉर्म भरना होगा। हाँ, इंटर में आपका कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, आप ये 10th पास है तो आप ये PE ग्रुप का फॉर्म भर सकते हो। समस्या ये है गुरु कि देखो अभी तक जो है ना इसका भी फॉर्म नहीं आया, तो इसका फॉर्म भरने, जब इसका फॉर्म भरिएगा ना तो इसको फॉर्म भरने में आपको जो है टोटल आपको 2400 रुपया खर्च पड़ेगा। कितना रुपया खर्च पड़ेगा? 2400 रुपया खर्च पड़ेगा। और इसका जो फॉर्म भरिएगा तो आपको 840 रुपया खर्च पड़ेगा OBC सब वाले के लिए। हाँ, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इसका फॉर्म का डेट आएगा। इसका फॉर्म कब होगा? इसका फॉर्म ऑनलाइन कब होगा? देखो सर, सबसे पहले इसका फॉर्म आएगा और LE ग्रुप का जो फॉर्म का संभावना है वो आपको 20 से 25 फरवरी के 20 से 25 मार्च के अंदर में आ जाएगा। हाँ, जब LE ग्रुप का फॉर्म अगर मान लो कि अगर मतलब 25, 20 या 22 मार्च, मानो ना 22 मार्च के अंदर आ जाएगा। हाँ सर, ये LE ग्रुप का फॉर्म कितना मार्च के अंदर आ जाएगा? 22 मार्च के अंदर आ जाएगा। तो जब LE ग्रुप का फॉर्म आएगा ना तो उसके 5 से 6 दिन बाद, उसके 5 से 6 दिन बाद आपको PE ग्रुप का फॉर्म आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि जब भी आएगा तो सर ये LE ग्रुप के बाद ही आएगा ये PE ग्रुप का फॉर्म। तो यानी कहने का सेंस है, इसको लेकर के चलो लास्ट मार्च,
कितना मार्च लेकर के चलिएगा? लास्ट मार्च लेकर के चलिएगा, क्योंकि पिछला बार भी आपको यही रूल था। हाँ, फॉर्म आपको सर मई तक ऑनलाइन होगा, ठीक है। हाँ, तो सर इसको आप 22 से 25 मार्च लेकर के चलिएगा। 22 से 25 मार्च के अंदर में एलई ग्रुप का फॉर्म आ जाएगा। एलई ग्रुप का जब फॉर्म आएगा तो उसके बाद आपको ये पी ग्रुप का फॉर्म आएगा। सर अब देखो यहां पे समझना क्या है, ये फॉर्म आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि फॉर्म आ गया? कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है? तो पूरे बिहार पॉलिटेक्निक का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी गूगल पे सारे फेक वेबसाइट है। जैसे आप फेसबुक पे एक आईडी बनाते हो ना, वैसा ही गूगल पे एक आईडी बनता है, और आप उस आईडी के जरिए कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। वहां पे कोई गलत पोस्ट करने पर कोई क्लेम नहीं होती है, इसलिए आप फेक आईडी पे भरोसा नहीं करिएगा। बिहार पॉलिटेक्निक की एक ही वो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है बीसीसी, जो खुद बिहार सरकार की बीसीसी साइट से वो हैंडल होती वेबसाइट, ठीक है। हाँ, तो सर आपको बिहार आईटी का फॉर्म आ गया है, उसके बाद सर आपको ये एलई ग्रुप का फॉर्म आएगा, तब ये पी ग्रुप का फॉर्म आएगा। लेकिन एलई के 4 से 5 दिन के अंदर में आपको ये आ जाएगा लास्ट मार्च तक में एलई ग्रुप का, पी ग्रुप का फॉर्म, ठीक है। हाँ सर देखो, हमारे हाथ की चीजें नहीं है, हम आपको सर एक अनुमान के तौर पे बताते हैं, जो हमारे पिछले साल का रूल रहा है, 2-3 सालों से जो फॉर्म आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। लेकिन इस बात को आप समझिएगा, फॉर्म आना तय है। फॉर्म अगर नहीं आएगा, बच्चा एग्जाम नहीं देगा, तो पूरे बिहार में जो 46 को बिहार सरकार ने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया है, तो वो किससे चलेगा? उस कॉलेज में अगर बच्चा एडमिशन नहीं लेगा तो वो कॉलेज चलेगा किससे? आसमान से तो पैसा नहीं है ना टपकेगा उस कॉलेज में पढ़ने के लिए, उस कॉलेज का वेतन देने के लिए आसमान से तो पैसा नहीं है ना टपकेगा। हम आप जैसे लोग पढ़ते हैं उस कॉलेज में, तो उस कॉलेज की व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म तो आएगा ही आएगा, फॉर्म नहीं आएगा तो कॉलेज कहां से चलेगा रे? फॉर्म नहीं आएगा तो बीसीसी क्या करेगा? फॉर्म नहीं आएगा तो 46 कॉलेज में, एक कॉलेज में मानो अगर 100 को स्टाफ है तो 4600 स्टाफ कहां जाएगा? भूखे मरेगा। फॉर्म आएगा, एग्जाम होगा, बीसीसी अपना काम कर रहा है, बस आप अपना काम करिए। हाँ, बीसीसी का काम है फॉर्म लाना, एग्जाम लेना, आपका काम है शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ाई करना। आप अपने काम पे करिए ना, आप अपने काम करिएगा नहीं, संदीप सर फॉर्म कब आएगा सर? पढ़ने में मन नहीं लगता है सर। सर फॉर्म आने के बाद टाइम नहीं देता है। हाँ, 1 महीना फॉर्म ऑनलाइन होगा तो तुरंत 10 से 20 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है। हम सब कुछ बताते हैं, सुन लीजिएगा। देखो अभी हम आपको बताएंगे सर, ये पी ग्रुप में जो होता है ना, पहला पॉइंट, ये पी ग्रुप का पहला पॉइंट समझिएगा। देखो सर, इसका जो है ना, इसमें टोटल आपको 46 को कॉलेज है। सर मैंने क्या कहा, 46 कॉलेज यहां भी है, लेकिन सर ये एलई ग्रुप में जो होता है ना, देखो हाँ रुक जाओ, पहले एक बात और समझ लो। ये जो हमारा है वो 3 साल का कोर्स है। कितना साल का कोर्स है? ये हमारा 3 साल का कोर्स है। सर मैंने क्या कहा, ये आपको 3 साल का कोर्स है, ठीक है। हाँ, यहां पे पी ग्रुप से पॉलिटेक्निक करिएगा तो 3 साल लगेगा पॉलिटेक्निक में। सर एलई ग्रुप से करिएगा ना तो यहां पे 2 साल में पॉलिटेक्निक आपका क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, यहां से जब अगर आप पॉलिटेक्निक करिएगा, जैसे कि आप इस बार 10th का पेपर दिए 2025 में, या फिर आपने 10th का पेपर दिया 2024 में, तो आपका अभी 12th फाइनल नहीं हुआ होगा, और आप चाहते हैं कि 2025 में हमको पॉलिटेक्निक देना है, तो अगर आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाएगा ना, तो ये 3 साल में आपको पॉलिटेक्निक का भी डिग्री मिल जाएगा, और प्लस में 12th बोर्ड का भी डिग्री मिल जाएगा, जिससे जो 12th बोर्ड का डिग्री मिलेगा ना, वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलेगा। मैंने क्या कहा आपको? सर मैंने कहा ये मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलेगा। किससे मिलेगा? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलेगा। जो आम लड़का, जैसे आपके दोस्त लोग जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से पॉलिटेक्निक करता होगा, सेम वैसा ही डिग्री आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 12th का डिग्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो सर ये 3 साल में आपको जो है ना पॉलिटेक्निक प्लस 12th का डिग्री मिलेगा, ठीक है। इस बात को दिल में रखिएगा। दूसरी बात क्या है, आप ये डिग्री से आपका चाहने का मन है तो आप पॉलिटेक्निक के बाद आप बीएससी भी कर सकते हो, कहता है बीएससी भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप बीए भी कर सकते हो। इसके बाद आप चाहिएगा तो पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक भी कर सकते हो। हाँ, बीटेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात है यहाँ पे सर, दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है, ये हमारा 2 ही साल का कोर्स है, तो इसमें क्या होता है, आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री सिर्फ मिलेगा। हाँ, आइएगा, यहाँ पे क्या होता है ना कि सर इसमें आपको 3 साल का कोर्स में 6 एग्जाम होगा, इसमें 2 साल के कोर्स में आपको 4 एग्जाम होगा, ठीक है। हाँ, अंतर क्या है,
बस इसमें हायर एजुकेशन 12th होता है सर, ठीक है। हाँ, ये 10th लेवल का फॉर्म है, ठीक है। दूसरी बात सर, इसमें टोटल कॉलेज कितना है? देखो सर, टोटल इसमें 46 कॉलेज है। कितना कॉलेज है इसमें? टोटल 46 कॉलेज है पूरे बिहार में, ठीक है। हाँ, जहां पे सर दो गो जो कॉलेज है ना, एक पटना 14 और एक मुजफ्फरपुर, ठीक है। हाँ, ये दोनों कॉलेज जो है वो आपको किसके लिए? गर्ल्स के लिए, ठीक है। हाँ, स्पेशल फॉर गर्ल्स। बाकी सर ये 44 कॉलेज जो है ना, वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। मतलब बिहार सरकार ने दो ऐसे कॉलेज बनाया है जिसमें स्पेशल गर्ल्स लोग एडमिशन लेगी, और बाकी 44 कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन लेगी, ठीक है। हाँ, दोनों एडमिशन लेंगे। देखो कॉलेज भी इसमें सेम है, इसमें कॉलेज भी सेम है, लेकिन होता क्या है ना कि इसमें कुछ कुछ कॉलेज में सीटों की संख्या खाली नहीं रहता। कॉलेज तो दोनों का सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ कुछ कॉलेज में सीटों की संख्या नहीं खाली रहता। इसमें भी 46 कॉलेज है, लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉलेज में सीटों की संख्या एलई ग्रुप में नहीं रहता है, क्योंकि एलई ग्रुप का जो फॉर्म आता है ना, वो इसी लोगों का आता है। पी ग्रुप में जो एक साल में जो बच्चा छोड़ दिया कॉलेज, उसी के बाद वो एलई ग्रुप का फॉर्म आता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी वही सेम है, दो स्पेशल गर्ल्स के लिए। दूसरी बात ये समझिएगा सर, दूसरी बात ये समझिएगा कि इसमें जो सीटों की संख्या आएगा ना, 2024 में ऑलमोस्ट आपको 18,000 सीटें थी। हाँ, ऑलमोस्ट 18,000। सर 2023 में ऑलमोस्ट आपको 17,000 18,000 प्लस सीटें थी। यानी कहने का सेंस है हर एक साल आपको 18,000 प्लस सीटें आती है, लेकिन इस बार जो है 2 कॉलेज बढ़ा है। तो 2 कॉलेज बढ़ा है तो आप ये मान लीजिए आपको 20,000 सीटें आएगी, इतना कंफर्म कर लीजिए। हाँ, 2 गो कॉलेज बढ़ा है, पिछला बार 44 गो था उससे पहले, तो 2 गो कॉलेज बढ़ा है, तो इस बार समझिएगा कि आपको कम से कम 20,000 सीट आएगा। कितना सीट आएगा सर? आपको 20,000 सीट आएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें कितना आएगा? तो देखो एलई ग्रुप में कंपटीशन बहुत हार्ड है, एलई ग्रुप में सिलेक्शन बहुत मुमकिन है। सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच मिला करके ना, ये तीनों ब्रांच मिला करके आपको 400 सीट रहेगा, 300 सीट रहेगा। हाँ, क्योंकि इसमें आपको 1,000 से कहता है 1,000 से 1,200 सीट एबे करता है इसमें। हाँ, 1,000 से 1,200 सीट रहेगा, सोचो इतना ही सीट है। अब मेन रूप से पॉलिटेक्निक लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए लोग करते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच का सीट मान लो तो आपको रहेगा 500, तीनों मिला करके 150 सिविल रहेगा, 150 इलेक्ट्रिकल रहेगा, 150 मैकेनिकल रहेगा। हाँ, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, कंप्यूटर साइंस रहेगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात सर, तीसरी बात यह है कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जरा आइएगा यहां पे। समझना यह है कि ये पी ग्रुप का एग्जाम का पैटर्न क्या और ये हमारा एलई ग्रुप का एग्जाम का पैटर्न क्या। देखो समझना यह है कि देखो सिलेबस मैंने इसका क्या है, मैंने यूट्यूब पे आप जाकर के सर्च करोगे ना, एसके साइंस क्लासेस पॉलिटेक्निक सिलेबस 2025, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, उसे आप देख लेना। वहां पे मैंने सारे चैप्टर को मैंने बता दिया सबसे पहले, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में सिलेबस को बताने वाला एक पहला टीचर है, और मैं एक इकलौता टीचर हूं मेरे दोस्त, ये गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने पूरी सिलेबस को मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। हाँ, सबका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। इसका सिलेबस क्या होता है ना, देखो इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग कहता है, नॉन नेगेटिव मार्किंग, यानी कहने का सेंस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे, यहां पे गलत भी मारोगे तो कोई सही वाला नंबर नहीं कटेगा। लेकिन सर एलई ग्रुप में क्या होता है ना, नेगेटिव मार्किंग होता है सर, नेगेटिव मार्किंग होता है सर, नेगेटिव मार्किंग होता है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है सर। एलई ग्रुप में नेगेटिव मार्किंग होता है, और ये हमारा पी ग्रुप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आगे आइएगा, कहता है क्या कि इसका जो सिलेबस है ना, ये इसका आपको मैथ से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको मैथ से 30 क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया ना, और फिजिक्स से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा, और टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 90 प्रश्न हो जाएगा। टोटल 90 प्रश्न का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 90 में 5 से गुना कर देंगे। एक क्वेश्चन जब सही करके आइएगा ना, तो 5 नंबर आपको मिलेगा। तो टोटल आपको कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 450 मार्क्स का पेपर होगा। ये टोटल आपको पेपर होगा 450 मार्क्स का, ठीक है। हाँ, आइएगा, और इसमें क्या होता है ना, इसमें भी वही रहता है, मैथ रहता है, मैथ, फिजिक्स और क्या रहता है, केमिस्ट्री रहता है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन रहता है, 50-50 क्वेश्चन तीनों से रहता है। टोटल आपको कितना हो जाएगा, 150 नंबर का पेपर होगा सर। एक क्वेश्चन आपको जो होगा 5 नंबर का होगा। टोटल कितना हो जाएगा आपको, एक क्वेश्चन 5 नहीं, इसमें क्या रहता है, 4 नंबर का रहता है शायद,
4 नंबर का रहता है। हाँ, इसमें 4 नंबर का रहता है। 5 20 का 0 और 4 और 2 कितना 6, कहने का सेंस इसमें 600 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है ना कि सर यहां पे एक बात को और याद रखिएगा कि दोनों का पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है। क्या होता है, पेपर जो है दोनों का पेपर ऑफलाइन ही होता है। इसका भी पेपर ऑफलाइन होगा और इसका भी पेपर ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। हाँ, तो सर देखो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अब इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। देखो सर कट ऑफ क्या जाएगा इसके ऊपर समझिएगा। हम आपको बता रहे हैं ये सब चीजें इसलिए ना, ताकि आप ये सब बातें अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आप सरकारी कॉलेज सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं ना, तो सर इसमें पता है 90 प्रश्न में आपको 40 प्लस मारना पड़ेगा। हाँ, अगर 40 प्लस मारिएगा तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 50 प्लस रह जाएगा ना, 50 रह जाएगा ना, 50 रह जाएगा ना, 50 क्वेश्चन अगर 90 में 50 मार दीजिएगा ना, तो 3000 के अंदर रैंक आ जाएगा, 4000 के अंदर रैंक। हाँ, क्योंकि सर देखो अब कंपटीशन बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि 300 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया है। लोग कहता है कि संदीप कुमार जब से आया है ना पॉलिटेक्निक की दुनिया में कंपटीशन बढ़ा दिया। हम क्या बढ़ाएंगे गुरु, हमने रियल कहानी देने की कोशिश किया पॉलिटेक्निक का, है ना। और इसमें जो है ना कट ऑफ सर आपको थोड़ा इसमें कम जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आप 150 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सिलेबस क्या है देखो, यहाँ पे इसका सिलेबस चेंजिंग है सर, ठीक है। हाँ सर, ये सिलेबस तो अलग है, मैंने यूट्यूब पे सिलेबस वाली वीडियो बना दिया, और इसका सिलेबस अलग है। इसमें थोड़ा मैथ अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब इसका सिलेबस से अलग है, इस बात को दिल में रखिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बच्चा इसका तैयारी नहीं करना, जो बच्चा इसका तैयारी बढ़िया से कर लेगा ना पी ग्रुप का, तो ये निगेट इसमें भी थोड़ा मार देगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, आइएगा, क्योंकि सर देखो आप अगर 10th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो आप इस भ्रम में रहिएगा कि हमारा 10th का सवाल पूछेगा, नहीं। इसमें लॉगरिथम पढ़ना जो आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। सर लॉगरिथम हो गया है, द्रव्य हो गया है, आपको सर त्रिकोणमितीय फलन हो गया है, त्रिकोणमिति में 2 कोणों का अंतर और योग हो गया है, और वृत्तीय माप हो गया है मैथ में। सर बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप 10th में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। उसकी सिलेबस मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप कहोगे सर हम यूट्यूब पे परेशान हो जाते हैं, हर एक टीचर रोज ना रोज वीडियो डाल देता है कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया। नहीं सर, आप बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म के बारे में जानना है ना, तो गूगल पे जाना और बीसीसी सर्च करना। जैसे बीसीसी सर्च करिएगा तो सबसे ऊपर में आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। सर यही बीसीसी का गूगल बाबा है। बीसीसी का इतना सा भी कुछ चेंजिंग होगा ना, तो यही से होता है चेंजिंग। सर ये बीसीसी का ब्रह्मांड आप आ गए हैं, ये बीसीसी की दुनिया में आप आ गए हैं, यहां से आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। जब भी फॉर्म आएगा, जैसे देखो आईटीआई का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो यहां पे दिखा रहा है आईटीआई पोर्टल ऑनलाइन फॉर्म। तो फॉर्म आने से पहले बीसीसी एक अपडेट देती है यहां पे। हाँ, लेटेस्ट अपडेट में सर, लेटेस्ट अपडेट में एक नोटिस जारी करता है कैलेंडर बीसीसी। हाँ, एक नोटिस जारी करेगा जिसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर, जिसमें आपको एग्जाम डेट रहेगा, है ना, जिसमें आपको एडमिट कार्ड डेट रहेगा। दूसरी बात, हाँ, पॉलिटेक्निक का जो एडमिट का एग्जाम होगा ना सर, बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होगा सर, वो आप समझिएगा जून में। सर पहला जून में हो जाए, मतलब जून का पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह, क्योंकि 2024 में 22 जून का पेपर हुआ था बिहार पॉलिटेक्निक का। तो सर पॉलिटेक्निक का जो पेपर होगा वो जून में होगा, इस बात को दिल में रखना। तो अभी आपके पास टाइम है अपने आप को सुनिश्चित करने की, अपने आप को प्रूफ करने की, सर ठीक है। हाँ, यहां से एक बात मैं आपको और बता दूंगा, फॉर्म आएगा तो आपको सब कुछ यहीं पे रहेगा। जैसे फॉर्म आएगा ना, तो सबसे पहले मैं आपके बीच YouTube पे वीडियो बना करके डाल दूंगा, क्योंकि आप सबको पता होगा हम फालतू में वीडियो डेली नहीं डालते हैं, क्योंकि हम पढ़ाने में बिजी रहते हैं। सर मैं पढ़ाने पे भरोसा रखता हूं गुरु, ठीक है। हाँ, इस बात को एक बात को और दिल में रखना, देखो अगर आप शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ तैयारी करते हो ना, तो सर आपको पता होनी चाहिए ये परिवार आपका है, और ये परिवार पॉलिटेक्निक में 2021 से आप सबका मैं सेवा दे रहा हूं। 2022 में मैंने 17वां रैंक आया इस परिवार से, 2023 में 5वां रैंक आया, 2024 में पूरे बिहार में पहला रैंक आया। सर 2024 में पूरे बिहार में पहला रैंक आया, 2024 में पूरे बिहार में दूसरा रैंक आया, सर पूरे बिहार में तीसरा रैंक आया। सर यहां तक कि आपका परिवार यूपी में, सर पता है झारखंड में 6ठा रैंक दिया और यूपी में तीसरा रैंक दिया, और यहां नहीं सर उत्तराखंड में भी आपका परिवार जा चुका था और 4ठा रैंक लेकर के आया पूरे उत्तराखंड में। तो सर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि देखो क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, तो एजुकेशन की दुनिया में अच्छे जाओगे। तो अपने कंटेंट पे मेहनत करो, क्योंकि सबका सिलेबस पॉलिटेक्निक का सेम होता है। दूसरी बात सर, अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे करना चाहते हैं या यूट्यूब पे कर रहे हैं,
तो आपके पास मौका है सर, मैंने सभी क्लासेस लिया है और बाकी ले भी रहा हूं क्लासेस। डेली हम क्लासेस लेते हैं सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे यूट्यूब पे, बाकी एप्लीकेशन पे अलग अलग क्लासेस चलती है। अगर इसके ऊपर और आपको पेड कोर्स कैसे खरीदना, सब कुछ के ऊपर हम बातें करेंगे। अगर इसके ऊपर और आपके मन में किसी प्रकार की सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ऐसे इंस्टाग्राम पे मैं संडे लाइव भी आता हूं, है ना। आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो आप इस पर मैसेज भी कर सकते हो। मैं ऐसे इंस्टा पे अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलेगा तो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आता हूं संडे, वहां पे सबकी बातें सुनता हूं। अब अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब से करते होंगे तो यूट्यूब की जो क्लासेस की जो पीडीएफ होती है ना, वो आपको मिलता है टेलीग्राम आईडी पे, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आइएगा सर, मैं आपको लेकर के आता हूं कोर्स की दुनिया में। सर मैं एक पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं और एक मैं इस बार कोर्स दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, हमारी 2 कोर्सेज चल रही है। हाँ, ये पॉलिटेक्निक का पहला ऐसा परिवार होगा जिसमें पहला बैच हमारी फुल हो चुकी है, जिसमें एडमिशन बिल्कुल क्लोज हो चुका है, जिसका नाम है विजेता बैच। सर विजेता बैच पुराना बैच है, जिसमें मैंने एडमिशन बिल्कुल तरीका से कंप्लीट तरीका से मैंने एकदम जो है ना, उसमें ओल्ड बच्चे हैं। सर न्यू वाले बच्चे के लिए सर मैंने एक बैच लॉन्च किया है 25 फरवरी को। देखो आप लोग सुन लीजिए अभी ही, ठीक है, इसकी सारी परेशानी। ये सुनामी बैच 25 फरवरी से शुरू हुआ है, जिसका सर अभी ऑफर चल रहा है। जो बच्चा 13 मार्च को बैच लेगा उसको मिल रहा है 249 रुपया में। हाँ सर, कितना में? 249 रुपया में। अगर आप इस बैच को 14 मार्च को लीजिएगा तो आपको मिलेगा सर 299 रुपया में, ठीक है। हाँ, इस बात को सुन लीजिएगा, कितना 299 रुपया में। और ये 299 रुपया में आपको 16 तारीख तक ऑफर रहेगा, ठीक है। लेकिन आज अगर 13 मार्च को लीजिएगा तो 249 रुपया में। सर ये बैच में आपको सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखो सर, क्योंकि होली चल रहा है, ऑफिस बंद रहेगा, तो कॉल करिएगा तो कॉल आपको बहुत कम लगेगा और कम उठेगा, ठीक है। हाँ सर, ये बैच आपको जो है ना, आपको इसमें आपको 1200 प्लस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, हीट 1200 प्लस हीट प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ, यानी 1200 क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा ये सुनामी बैच में, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी रहेगा उसी पीडीएफ में। सर ये बैच आपको डेली हम पढ़ाते हैं सुबह में 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। 16 मार्च तक क्लासेस बंद है, 17 मार्च से क्लास चलेगा। ये बैच आपको 25 फरवरी से शुरू हुआ है। इसमें आपको ये बैच आपको एग्जाम तक चलेगा। इसमें आपको 8 बजे से 9:30 बजे तक हम लाइव पढ़ाएंगे। बाकी आपको सर एक एक क्लास डेली रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं कर पाते तो आप इसको रिकॉर्डेड के तौर पे देख सकते हो। आपका जो पहले क्लास छूट गया है आप उसको रिकॉर्डेड में जाकर के देख सकते हैं, सभी क्लासेस वहां पे रखा हुआ है। ये क्लास आपको एग्जाम तक चलेगा। सर इसमें लाइव प्लस बीओडी बैच ये है। इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेगा। कहता है इसमें आपको 30 प्लस मॉक टेस्ट भी है। कहता है इसमें 20 गो मेगा टेस्ट है, जो एग्जाम के 20 दिन पहले शुरू होगा और 20वां दिन खत्म, एग्जाम के अंतिम दिन खत्म हो जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कुछ कुछ, ठीक है। हाँ, ये बैच को लेने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप जैसे डाउनलोड करिएगा ना तो वहां पे आएगा एसके साइंस क्लासेस ऐप। जब डाउनलोड करिएगा तो 2 ऑप्शन आएगा, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। आपको पहली बार ऐप डाउनलोड किए तो आपको रजिस्टर में जाना है। रजिस्टर पे क्लिक करिएगा तो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, कुछ भी नया पासवर्ड डाल दीजिएगा, कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिएगा। और लेकिन जो पासवर्ड डालिएगा वो याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऐप कभी डिलीट हो जाएगा तो वही पासवर्ड और मोबाइल नंबर से ऐप दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसको रजिस्टर करके सक्सेसफुल हो जाएगा ना रजिस्टर आपका, तो ऐप आपके सामने खुल जाएगा। जो ऐप खुलेगा तो उसके सबसे ऊपर में पेड कोर्स है। पेड कोर्स पे जाइएगा तो आएगा पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा ना तो पहला विजेता आएगा, नीचे सुनामी आएगा। सर विजेता बैच पुराना बैच है, उस बैच में एडमिशन आप लोग नहीं लीजिएगा। अगर आपको लाइव क्लास करना है तो आप इसमें एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो पुराना बैच है, 2-3 मंथ पुराना बैच है। विजेता के नीचे आपको आएगा सुनामी बैच। सुनामी बैच जो आएगा ना उसमें बाई नाउ का एक ऑप्शन रहेगा। बाई नाउ पे क्लिक करिएगा तो वहां पे 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा क्यूआर कोड स्कैन का, एक आएगा पे ऑनलाइन का। दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करिएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ का ऑप्शन आ जाएगा। जिससे आपको पेमेंट करना है उससे पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका कोर्स खुल जाएगा। दूसरे से पेमेंट करवाना तो क्यूआर कोड पर स्कैन करिएगा ना, क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा तो वो स्कैनर खुलेगा। जो स्कैनर खुलेगा उस स्कैनर पे दूसरे लोगों से पेमेंट करवा दीजिएगा तो आपका कोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। दूसरी बात, सर आप लोग कोर्स खरीद लीजिए। जो मैंने पीछे पढ़ाया है उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अभी होली का छुट्टी भी है, फिर हम 17 तारीख से पुनः लाइव क्लासेस में आएंगे तो आप लाइव क्लास अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि अब आपका अगर
पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो आप दोबारा ऐप में आइएगा। ऐप में आइएगा तो सबसे नीचे में आपको माई कोर्स का ऑप्शन आएगा। माई कोर्स पे क्लिक करिएगा तो वहां पे व्यू कोर्स आएगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा ना, व्यू कोर्स आया मतलब आपका कोर्स खुल गया है। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा तो लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। सर हमने जो पीछे पढ़ाया वो आपको कंटेंट में मिल जाएगा, लाइव क्लास के टाइम आपको लाइव में मिलेगा। जो कंटेंट में जाइएगा तो आपको ये 1200 प्लस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का फाइल बना हुआ है, वहां पे मिल जाएगा। कौन कौन चैप्टर पढ़ना वो चैप्टर का पीडीएफ वहां पे डाला हुआ कंटेंट में। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ अलग अलग, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स डाउनलोड करना है तो मैथ में जाएगा तो मैथ का क्लास भी उसी में रहेगा और चैप्टर वाइज नोट्स भी उसी में रहेगा। जो चैप्टर पढ़ा दिया गया उसका नोट्स रहेगा। अगर ये 1200 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये 1200 प्लस क्वेश्चन पीडीएफ खोल लीजिएगा। जैसे पीडीएफ खुलेगा ना तो उसमें 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करेगा तो वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो वो पीडीएफ आपके मोबाइल के फाइल में सेव हो जाएगा। मजे मजे में पढ़ते रहना। मेरे साथ ये होली है, थोड़ी सी कॉल कम लगेगा, इस बात को दिल में रखिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि सारे स्टाफ हमारी छुट्टी में है। दूसरी बात है कि सर मैं आप सबके लिए एक दे रहा हूं नैया पार बुक पीडीएफ नोट्स। सर मैं ये पीडीएफ नोट्स उनके तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनके पास पढ़ने के लिए फोन नहीं है। हाँ, वो चाहता है सिलेक्शन लेना तो सर ये पीडीएफ नोट्स पहुंचा दीजिएगा। सर ये मैं बुक लाना चाह रहा था, ये बुक हमारी हो चुकी थी बट ये बुक नहीं आ पाया मार्केट में। सर ये इसका पीडीएफ नोट्स मिल रहा है आप सभी को। सर ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सर इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन है। आपको ऑल चैप्टर का पीवाईक्यू क्वेश्चन, ऑल चैप्टर प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन मिक्स है। 101% गारंटी वाला वीवीआई क्वेश्चन है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस होते हैं वही है। आइएगा, इसकी प्राइस जो है अभी आपको लग रहा है मात्र 99 रुपया। सर इसमें हमें कोई बचत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है सर सबको देखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो सर ये बैच में तो ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। ये व्हाट्सएप नंबर और ये व्हाट्सएप नंबर, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर के डीपी में एगो क्यूआर कोड होगा, ठीक है ना। जो क्यूआर कोड होगा ना, जहां पे व्हाट्सएप में फोटो लगाते हैं ना वहां पे क्यूआर कोड रहेगा। उसी क्यूआर कोड पर 99 रुपया पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए नंबर पे भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे नैया पार पीडीएफ नोट्स चाहिए। 1 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको क्यूआर कोड में प्रॉब्लम होगा ना तो चाहिए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा सेंड क्यूआर कोड, बस इतना ही मैसेज करना है तो हमारे टीम के लोग आपको क्यूआर कोड भेज देंगे। उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थोड़ा सा भी होली है, 16 तारीख तक कॉल कम करिएगा क्योंकि सर थोड़ा सा आप ऑफिस बंद है, ठीक है। हाँ, इसके लिए आप इस बात को दिल में रखिएगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ नोट्स मैसेज करिएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जितना मैंने बताया ये सारी फैसिलिटी है। बाकी सर किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बाकी हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। 16 तारीख के बाद आपको हम ऑफिस पुनः चालू होता है तो हम पुनः आपके बीच सर सब कुछ सेवा में हाजिर रहेंगे। आपको 16 तक सारी क्लासेस बंद है। सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।